आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर विपक्ष के एनडीए गठबंधन को एक करारा झटका दिया कि उनकी पार्टी पंजाब की सभी 13 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। हालांकि एक तरह से इंडिया को झटका जरूर है, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिया कि पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई भी चुनावी गठजोड़ नहीं किया जाएगा। केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया और कहा कि इंडिया गठबंधन की उनकी सहयोगी कांग्रेस द्वारा पंजाब में किए गए किसी भी अच्छे कार्य को याद करने में लोगों को बड़ी कठिनाई होगी। सूत्रों ने बताया कि ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल ने ऐसी घोषणा की है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने साथियों की तरह जेल जाने के भय से इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का रास्ता चुना। चर्चाओं के अनुसार कुछ समय से कुछ गोपनीय माध्यमों के जरिए बातचीत चल रही थी केजरीवाल और भाजपा नेताओं के बीच कि केजरीवाल को एक सार्वजनिक घोषणा करनी होगी, जिसके अनुसार आप पंजाब में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। साथ ही अगर केजरीवाल ये घोषणा करके इंडिया गठबंधन को कमजोर करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी टल सकती है। इसके अलावा अहम तथ्य ये भी था कि ये स्वीकार करते हुए अगर उनकी पार्टी का सर्वा जेल में हो तो पंजाब और दिल्ली में चुनाव लड़ना अत्यंत कठिन हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल से पंजाब की सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा करवाई। इसी के लिए केजरीवाल की घोषणा केवल पंजाब तक सीमित है। दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बातचीत चल रही है मिलकर चुनाव लड़ने की, या 4-3 का फॉर्मूला तय सा हो गया है। केवल यही निर्णय लेना बाकी है कि कौन सी पार्टी एक ज्यादा सीट पाएगी समझौते में। इस जानकारी से वाकिफ आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल और आप के अन्य नेता इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि पार्टी के सुप्रीम नेता के जेल में होने की स्थिति में पार्टी लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान विपक्षी गठबंधन की परेशानियों को और बढ़ा देगा, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की घोषणा से पहले ही जूझ रहे हैं कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन अपने प्रमुख रणनीतिकार और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के एनडीए खेमे में जाने से लगे झटके से अब तक उबर नहीं पाया। उत्तर प्रदेश में स्थिति अभी अस्पष्ट है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच किसी तरह के समझौते के संकेत मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन अटकलें भी तेज हैं कि इंडिया गठबंधन का एक अन्य सहयोगी दल जयंत चौधरी के नेतृत्व वाला आरएलडी एनडीए से हाथ मिला रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि केजरीवाल ने पंजाब में घर घर राशन पहुंचाने के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा किया। केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2 महीने में होंगे। पंजाब में लोकसभा की 13, चंडीगढ़ में 1 सीट है। आप अगले 10-15 दिन में सभी सीटों पर 14 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें वैसे ही आशीर्वाद दें जैसा 2 वर्ष पहले पंजाब के विधानसभा चुनाव में दिया था। भगवंत मान सरकार ने मुफ्त बिजली देने समेत 2 साल से भी कम समय में कई अच्छे काम किए हैं। कांग्रेस ने पिछले 15 वर्षों में पंजाब में कई बार शासन किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग कांग्रेस द्वारा किए गए किसी अच्छे काम के बारे में बताइए तो आप बता नहीं सकेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली से लेकर पंजाब तक के सियासी गलियारों में चर्चा आम है कि क्या गिरफ्तारी के डर से झुके केजरीवाल। पार्टी के सर्वा के जेल जाने के बाद हाशिए पर जाने का डर आम आदमी पार्टी को सताया और उन्होंने केजरीवाल पर दबाव बनाया कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा से दोस्ती का रास्ता चुने और उसका असर